हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। इस वीडियो में हम लोग आस्था आईएएस के 69th बीपीएससी पीटी के टेस्ट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे और टेस्ट नंबर 3 पॉलिटी का सेक्शनल टेस्ट है। आस्था आईएएस का टेस्ट नंबर 1 और 2 का वीडियो अपलोड कर दिया गया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे चैनल पर इम्तिहान पब्लिकेशन, दृष्टि आईएएस और परफेक्शन आईएएस के भी 69th बीपीएससी पीटी के लिए टेस्ट सीरीज के वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियोस आपके 69th बीपीएससी पीटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं सेट के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, किस अधिनियम में भारत को ब्रिटिश अधिकृत भारत कहा गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट में कंपनी के भारतीय अधिकृत प्रदेशों को पहली बार ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश कहा गया था, और इस एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पहली बार ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में लाया गया था। और पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा ही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति दी गई और राजनीतिक मामलों के नियंत्रण के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। इस प्रकार पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा भारत में द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है, निम्न में किसे बंदोबस्त कानून के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1781 का संशोधन अधिनियम। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद में 1781 का संशोधन अधिनियम पारित किया गया और इसे बंदोबस्त कानून के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कौन से अधिनियम को माना जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1858 के भारत शासन अधिनियम को भारतीय लोगों के लिए मैग्ना कार्टा के रूप में भी जाना जाता है, और इसके माध्यम से ब्रिटिश क्राउन के साथ कंपनी शासन को बदल दिया गया और सरकारी सेवाओं में प्रवेश के लिए जाति, पंथ और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया गया। 1858 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर भारत राज्य सचिव के पद का गठन किया गया और भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई। नेक्स्ट है, साइमन आयोग के भारत आने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1919 के अधिनियम की सफलता का पता लगाना। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पारित होने के बाद 10 वर्ष के पश्चात भारत में उत्तरदायी सरकार की प्रगति की दिशा में किए गए कार्यों की समीक्षा के लिए 1927 में साइमन आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, भारत की स्वतंत्रता के समय असत्य है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट रिचर्ड एटली, ये सही है। ब्रिटेन में सरकार लेबर पार्टी, ये भी सही है। और भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? संवैधानिक प्रावधान और स्रोत। शासन की संसदीय प्रणाली, ब्रिटेन, ये सही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है, ये भी सही है। समवर्ती सूची की अवधारणा आयरलैंड से नहीं ली गई है, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और मौलिक अधिकार का विचार अमेरिका से, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान सभा से मुस्लिम लीग के बहिष्कार का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला है, इंग्लैंड में संसदीय राजतंत्र है, ये सही है। भारत की संसदीय प्रणाली इंग्लैंड से प्रेरित है, ये भी सही है। भारत और इंग्लैंड दोनों संसदीय व्यवस्था में संसदीय संप्रभुता का प्रावधान है, तो ये गलत है। भारत की संसद ब्रिटेन की संसद के समान नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन की संसद संप्रभु है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वयस्क मताधिकार। संविधान सभा के सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए थे, जिनका चुनाव जुलाई 1946 में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्रात्मक गणराज्य के पूर्व किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्रात्मक गणराज्य से पूर्व समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इन तीनों शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त में सभी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 प्रकार के। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में 3 प्रकार के
न्याय का उल्लेख है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इसके अलावा संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार के स्वतंत्रता और 2 प्रकार के समानता की बात की गई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? यूएसए, दोहरी नागरिकता, ये सही है। भारत, विधि द्वारा स्थापित कार्यविधि, ये भी सही है। ऑस्ट्रेलिया, सरकार का एकात्मक रूप, तो ये गलत है। भारत में समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। और स्विट्जरलैंड, बहुल कार्यपालिका, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। इस वीडियो के पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे पेड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे पेड टेलीग्राम ग्रुप में 69th बीपीएससी पीटी की परीक्षा होने तक विभिन्न संस्थानों के टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवाए जाएंगे और जो भी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल बीपीएससी मेंटोर पर अपलोड कराया जाएगा उसके पीडीएफ उपलब्ध कराए जाएंगे और साथ ही बाजार में उपलब्ध टेस्ट सीरीज तथा करंट अफेयर्स के बुक का पीडीएफ भी उपलब्ध कराया जाएगा। और इस पेड टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको मात्र 99 रुपीज का शुल्क देना होगा, जिसे आप हमारे यूपीआई आईडी bpscmentor@apl पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट और अपना नाम तथा टेलीग्राम नंबर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9599548587 पर भेज सकते हैं और उसके बाद आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है, सेवा के अधिकार की अवधारणा सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रेट ब्रिटेन में। सेवा के अधिकार की अवधारणा सर्वप्रथम 1991 ईस्वी में ब्रिटेन में प्रारंभ हुई थी और इसका तात्पर्य उस अधिकार से है जिसके तहत राज्य एक निश्चित अवधि के अंदर लोक सेवाएं देने की गारंटी देता है और इसे सिटीजन चार्टर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहाँ उल्लेख है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निहित है और इसका वर्णन संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 51 में किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में तीनों सूचियों का वर्णन है, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची, जिसमें केंद्र और राज्य के मध्य विषयों का विभाजन किया गया है। और वर्तमान में संघ सूची में 97 विषय है, राज्य सूची में 66 और समवर्ती सूची में 47 विषय हैं। 5वीं अनुसूची का संबंध अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के उपबंध के बारे में है। 8वीं अनुसूची, इसमें संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं का वर्णन है और वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं और 9वीं अनुसूची का संबंध भूमि सुधार से है। नेक्स्ट है, अनुसूची एवं उसके विषय के साथ सुमेलित नहीं है। 4थी अनुसूची, राज्यसभा सदस्य, तो ये सही है। 4थी अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन का वर्णन है। अनुसूची 7, विषयों का विभाजन, ये भी सही है। 7वीं अनुसूची में विषयों का विभाजन है केंद्र और राज्य के मध्य। अनुसूची 8, मंत्री का शपथ, तो ये गलत है। 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं का वर्णन है और कुल 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल है और मंत्री के शपथ का वर्णन 3री अनुसूची में है। और अनुसूची 10 में दल बदल कानून का वर्णन है, तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्यों से संबंधित क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के आधार पर। राज्यों से संबंधित क्षेत्रीय परिषदों का गठन राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के आधार पर किया गया है। क्षेत्रीय परिषद एक वैधानिक निकाय है और राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के एक अधिनियम द्वारा देश को 5 क्षेत्रों में बांटा गया, उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, लकड़ावाला समिति। लकड़ावाला समिति का गठन 1993 में किया गया था और लकड़ावाला समिति का संबंध गरीबी रेखा से है, जबकि राजमन्नार समिति रिपोर्ट, सरकारिया आयोग और भगवान सहाय समिति, ये तीनों राज्य संघ संबंधों से संबंधित है। नेक्स्ट है, संविधान की प्रस्तावना में वर्णित वाक्य हम भारत के लोग के संबंध में क्या असत्य है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ, तो ये गलत है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के प्रस्तावना में संविधान को अपनाने की किस तिथि का उल्लेख है? भारतीय संविधान के प्रस्तावना में संविधान को अपनाने की तिथि 26 नवंबर 1949 है और इसे
26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मूल अधिकारों में से कौन सा एक भारत के नागरिकों के पास नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संपत्ति अर्जन, धारण और व्ययन का अधिकार, ऑप्शन बी। और मूल अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है और इसके अंतर्गत कुल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वे कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। कुछ सार्वजनिक पदों की यात्रा, ये सही है। संसद व विधान मंडल के सदस्य होने का अधिकार, ये भी सही है। और अनुच्छेद 15, 16, 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार, ये सभी मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों को प्रदान है, गैर नागरिकों को नहीं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में भारतीय मूल का विदेशी नागरिक को कौन सा अधिकार प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। भारतीय मूल का विदेशी नागरिक को उपराष्ट्रपति चुने जाने का, राष्ट्रपति चुने जाने का और राज्य विधान परिषद में चुने जाने का अधिकार प्राप्त नहीं है। इन तीनों के लिए भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस कारण भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। स्वैच्छिक त्याग, बर्खास्तगी द्वारा और वंचित करने, इन तीनों से भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के नागरिक का मूल कर्तव्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, परिवार नियोजन अपनाना और जनसंख्या नियंत्रण करना। जबकि जन संपत्ति की रक्षा तथा हिंसा का संत्याग करना, भारत की प्रभुसत्ता, एकता एवं अखंडता को बनाए रखना तथा वैज्ञानिक मनोदशा, मानवतावाद तथा जांच व सुधार का भाव विकसित करना, ये तीनों भारत के नागरिक का मूल कर्तव्य है। और मूल कर्तव्यों का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4 का में किया गया है और अनुच्छेद 51 का में। नेक्स्ट है, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मूल अधिकार है, निम्नलिखित में से किसके अधीन वर्गीकृत किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, समानता का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुसार धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मौलिक अधिकार है और समानता के अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में इसका वर्णन है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका वर्णन अनुच्छेद 23 से 24 में किया गया है और स्वतंत्रता का अधिकार, इसका वर्णन अनुच्छेद 19 से 22 में किया गया है। नेक्स्ट है, संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से सत्य है? भाषण व अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता, ये सही है। संघ बनाने की स्वतंत्रता और भारत में भ्रमण करने की स्वतंत्रता, ये तीनों संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, संसद के द्वारा, लेकिन यह संशोधन संविधान के मूल संरचना को प्रभावित न करता हो और मौलिक अधिकारों के संशोधन के विधेयक को विशेष बहुमत के द्वारा पारित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय का मूल अधिकार नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन डी। मूल संविधान के अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार था, परंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया और वर्तमान में संपत्ति का अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 300A में किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के स्रोत के रूप में असत्य है। उपराष्ट्रपति का पद, अमेरिकी संविधान, ये सही है। संघीय ढांचा, कनाडा का संविधान, ये भी सही है। एकल नागरिकता, ब्रिटेन। नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑस्ट्रेलिया, तो ये गलत है। नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है। नेक्स्ट है, विधि की स्थापित प्रक्रिया, जीवन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वर्णन है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का वर्णन है और अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का वर्णन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने राज्य के नीति निर्देशक तत्व और अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रेनविल ऑस्टिन ने। ग्रेनविल ऑस्टिन ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व और अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिस्थापित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, ऑप्शन बी। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। नेक्स्ट है, नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में सही सुमेलित
नहीं है। अनुच्छेद 39D समान कार्य के लिए समान वेतन, ये सही है। अनुच्छेद 40 पंचायती राज आदर्श, ये भी सही है। और अनुच्छेद 44 एक समान नागरिक संहिता, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, ये तीनों सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट है राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि या संस्कृति का संरक्षण। अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि या संस्कृति का संरक्षण मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 29(1) में किया गया है, जबकि जीविका के लिए पर्याप्त साधनों का अधिकार, इसका वर्णन अनुच्छेद 39 में किया गया है। राज्य पोषण, जीवन निर्वाह के स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुधारने का प्रयास करेगा, इसका वर्णन अनुच्छेद 47 में किया गया है। कुटीर उद्योगों को विकसित करना, इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 43 में किया गया है। नेक्स्ट है भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य का तत्व निम्नलिखित में से क्या नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, धार्मिक संपत्ति का कराधान। भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य का तत्व धार्मिक संपत्ति का कराधान नहीं है। नेक्स्ट है भारत में संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लोकसभा का अध्यक्ष। और किसी विधेयक पर संसद के दोनों सदन, लोकसभा तथा राज्यसभा के मध्य गतिरोध की स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है और इसकी अध्यक्षता अनुच्छेद 118 के अनुसार लोकसभा का अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? तो किसी राज्य के राज्यपाल को महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है। राज्यपाल को राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है, जबकि राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 के द्वारा महाभियोग और भारत के मुख्य न्यायाधीश और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को महाभियोग जैसे प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। इसके लिए महाभियोग शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। नेक्स्ट है न्यायिक सक्रियता का आधार नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, संविधान द्वारा न्यायपालिका की सर्वोच्चता। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रपति अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होता है, इसका निहितार्थ है कि, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी संसद सदस्यों और सभी राज्यों के विधानसभा सदस्यों के मतों का मूल्य बराबर होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर रिक्त पद कितने समय सीमा में भरना होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 6 माह। नेक्स्ट है भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? भारत का उपराष्ट्रपति 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है, ये सही है। भारत का उपराष्ट्रपति केवल राज्यसभा में ही साधारण बहुमत द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है, तो ये गलत है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कर लोकसभा में साधारण बहुमत से इसे पारित कर हटाया जा सकता है। भारत का उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर तब तक पद धारण करता रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता, तो ये सही है। और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति उनके कार्य का निर्वहन करता है, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य विधानसभाएं। राज्यों के विधानसभा भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्रकार उपराष्ट्रपति को हटाया जाता है? तो राज्यसभा से प्रभावी बहुमत तथा लोकसभा में समान बहुमत द्वारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए कितने प्रस्ताव और अनुमोदक होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर है 20 प्रस्तावक तथा 20 अनुमोदक, ऑप्शन ए। उपराष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होना चाहिए। नेक्स्ट है भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पदेन सभापति। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में सही है? पहला है उपराष्ट्रपति राज्यों की परिषद का पदेन अध्यक्ष होगा, तो ये सही है। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों में सदस्य होते हैं, तो ये भी सही है। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं और वह संसद में किसी भी सदन का सदस्य होगा, तो ये गलत है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, केवल 1 और 2 सही है। नेक्स्ट है वह कौन राष्ट्रपति थे जिसने संसद में किसी विधेयक को वापस करने के लिए सबसे पहले राष्ट्रपति की शक्ति निलंबन वीटो का प्रयोग किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संसद में किसी विधेयक को वापस करने
के लिए निलंबन वीटो का इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्री के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा गलत है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। सभी मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, जबकि पीएम राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तो ये गलत है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, केंद्र राज्य संबंध के बारे में सही सम्मिलित नहीं है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अनुच्छेद 275 बिहार विशेष के संदर्भ में, ये गलत है। अनुच्छेद 275 के अनुसार केंद्र द्वारा राज्य को सहायता अनुदान दिए जाने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। और भारत में संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है। नेक्स्ट है, राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियां किस क्षेत्र में है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, संविधान संशोधन करने के विषय में। राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियां साधारण विधेयक को लाना और पारित करना, संविधान संशोधन विधेयक का परिचय और पारित करना, व्यय वाले वित्तीय बिलों का परिचय और पारित करना, भारत की संचित निधि और राष्ट्रपति का चुनाव और महाभियोग में समान है। नेक्स्ट है, प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, निवर्तमान लोकसभा के सबसे वरिष्ठतम सदस्यों में से एक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, यदि राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्यवाही कर सकती है, ऑप्शन ए। मतलब कि राज्यसभा को धन विधेयक के लिए कोई शक्ति प्रदान नहीं की गई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं है, तो ये कथन सही है। राज्यसभा अनुदानों की मांग पर मतदान नहीं कर सकती है, तो ये भी सही है। और राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती है, तो ये कथन गलत है। राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा हो सकती है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। केवल 1 और 2 सही है। और वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन अनुच्छेद 112 में किया गया है। नेक्स्ट है, राज्यसभा को कौन सा ऐसा अन्य अधिकार प्राप्त है जो लोकसभा को प्राप्त नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना और अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने का अधिकार संघ सरकार को देना, ये दोनों शक्ति राज्यसभा के पास है, लोकसभा के पास नहीं। नेक्स्ट है, भारतीय संसद की सर्वोच्चता के संबंध में सत्य है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। संसद संविधान के भीतर सर्वोच्च है। भारत में संसद सर्वोच्च नहीं है, संविधान सर्वोच्च है। नेक्स्ट है, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1/10। कोरम का तात्पर्य है लोकसभा की बैठक के लिए कम से कम 1/10 सदस्यों की उपस्थिति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसको लोकसभा ने पारित नहीं किया है, लोकसभा के विघटन होने पर समाप्त नहीं होगा, तो ये सही है। लोकसभा से पारित किंतु राज्यसभा में लंबित विधेयक लोकसभा के विघटन होने पर समाप्त हो जाएगा, तो ये भी सही है। संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत करने की राष्ट्रपति की उद्घोषणा से उस विधेयक को बचाया जा सकेगा जो लोकसभा के विघटन की घोषणा के बाद समाप्त हो जाएगा, तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी, ये तीनों कथन सही है। नेक्स्ट है, भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस लिए आयोजित की जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उस विधेयक पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो, ऑप्शन सी। और संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करता है। नेक्स्ट है, संसद के किसी सदस्य की अयोग्यता के संबंध में किसका निर्णय अंतिम माना जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। निर्वाचन आयोग के परामर्श के बाद दिया गया राष्ट्रपति का निर्णय। नेक्स्ट है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। केंद्र शासित प्रदेश अधिनियम 1965 द्वारा संघ शासित प्रदेशों से लोकसभा के सदस्यों को प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुना जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का क्या उद्देश्य है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। सार्वजनिक महत्व के निश्चित आवश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु। तत्काल सार्वजनिक महत्व के
एक निश्चित मामले पर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए स्थगन प्रस्ताव को पेश किया जाता है और इसे स्वीकार होने के लिए 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है और स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा 2 घंटे और 30 मिनट से कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कितनी नई संसद में लोकसभा और राज्यसभा की सीटों की बैठने की संख्या होगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकसभा के लिए 888 और राज्यसभा के लिए 384। और नई संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 28 मई 2023 को किया गया। नेक्स्ट है, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संसद में। और वर्तमान में भारत में मुख्य न्यायाधीश सहित उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 34 है, अर्थात 33+1। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय को पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है जिसका अभिप्राय है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वह विधानमंडलों द्वारा पारित कानून तथा कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए किसी भी आदेश को असंवैधानिक घोषित कर सकता है यदि वह संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, लोकसभा की संसदीय समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा में गठित प्रत्येक संसदीय समिति के अध्यक्ष को लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है, सरकारिया आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1983 में। सरकारिया आयोग की स्थापना 9 जून 1983 को हुई थी और सरकारिया आयोग में कुल 3 सदस्य थे और इसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति RS सरकारिया के द्वारा की गई थी और अन्य सदस्यों में B शिवरामन और डॉक्टर SR सेन थे और इस आयोग का संबंध केंद्र राज्य संबंधों से है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर संवैधानिक तंत्र केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय को बढ़ावा देता है? तो राष्ट्रीय एकता परिषद और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा 1 और 5। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत का एक गैर संवैधानिक निकाय है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मानव अधिकार आयोग। भारत का राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एक स्वायत्त विधिक संस्था है और इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। नेक्स्ट है, किसे यह शक्ति है कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, संसद को। और संविधान में उच्च न्यायालय का वर्णन भाग 6 अनुच्छेद 214 से 331 में किया गया है। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित महत्वपूर्ण फैसलों को सही कालक्रम में रखकर पहचानिए। मिनर्वा मिल्स केस 1980, गोलकनाथ केस 1967, AK गोपालन केस 1950 और संविधान की 9वीं अनुसूची संबंधित केस 11 जनवरी 1950। नेक्स्ट है, केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस प्रसंग में म्यूनिसिपल संबंध कहा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वित्तीय मामलों में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में, ऑप्शन ए। केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से वित्तीय मामलों में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में म्यूनिसिपल संबंध कहा गया है। नेक्स्ट है, भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? तो इसका सही उत्तर है भारत की संसद का। भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए संसद का अनुमोदन अनिवार्य है और संचित निधि से निधि निकालने हेतु संविधान के अनुच्छेद 114 के तहत विनियोग विधेयक पारित करना आवश्यक है। नेक्स्ट है, संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमति से, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर है दंड प्रक्रिया संहिता, ऑप्शन डी। दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय दंड संहिता भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है। नेक्स्ट है, यदि कोई राज्य सरकार प्रशासनिक शक्तियों के प्रयोग में केंद्र में निर्देशों का पालन करने में असमर्थ रहती है तो राज्य मंत्री परिषद को आपदस्थ करने के लिए राष्ट्रपति राज्यपाल को निर्देश कर सकता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के अनुसार संसद समय समय पर विधि द्वारा संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के सदन के लिए निर्वाचन संबंधी कानून बनाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 327। अनुच्छेद 327 में विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति है। नेक्स्ट है, संघ एवं राज्यों के बीच करों के विभाजन संबंधी प्रावधानों को, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वित्तीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है। संघ एवं राज्यों के बीच करों के विभाजन संबंधी
प्रावधानों को वित्तीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुसार किसी राज्य विधान मंडल में सम्मिलित है, तो इसका सही उत्तर है राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेदों के अंतर्गत उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय याचिका जारी कर सकता है, तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 32 और 226। नेक्स्ट है निम्न में किसके द्वारा राज्य मंत्री परिषद में मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए राज्यपाल। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, जबकि राज्य मंत्री परिषद की नियुक्ति मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्यपाल के द्वारा की जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 में राज्य मंत्री परिषद की स्थिति के बारे में बताया गया है, जबकि अनुच्छेद 164 में मंत्रियों के वेतन, भत्ते एवं शपथ, योग्यता, उत्तरदायित्व, कार्यकाल एवं नियुक्ति के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है किसी राज्य में मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या कितनी हो सकती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है, ऑप्शन ए, और 12 मेंबर से कम नहीं हो सकती है। नेक्स्ट है राज्य संचित निधि का संचालन किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका सही उत्तर है राज्यपाल के द्वारा, और प्रत्येक राज्य सरकार आकस्मिकता निधि की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 2672 के तहत करता है। नेक्स्ट है विधानसभा के सदस्य किस प्रकार मंत्री परिषद के सदस्यों पर नियंत्रण रखते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सदन में प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछकर, सदन में स्थगन प्रस्ताव लाकर और निंदा प्रस्ताव तथा सार्वजनिक विषयों से संबद्ध प्रस्ताव लाकर मंत्री परिषद को नियंत्रित करते हैं। तो ये तीनों सही है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा 1, 2 और 3। नेक्स्ट है विधानसभा अध्यक्ष को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विधानसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी कर सकता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 239 खा के तहत 239 खा के खंड 1 में निर्दिष्ट है कि किसी भी ऐसे कानून में निहित प्रावधानों का पालन करने के बाद विधिवत अधिनियमित किया गया है कि प्रशासक इस तरह की अवधि के दौरान किसी भी अध्यादेश को प्रख्यापित नहीं करेगा। नेक्स्ट है राज्य पर केंद्र के नियंत्रण को बढ़ाने के लिए कौन से कारण उत्तरदायी हैं, तो राज्य में सशक्त नेतृत्व का अभाव, दलीय अनुशासन लागू करना, राज्यों की केंद्र पर निर्भरता, क्षेत्रीय दलों का उदित होना, ये शामिल नहीं है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मूल अधिकार परिवर्तनीय है। नेक्स्ट है संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है, तो इसका सही उत्तर है संसद के किसी भी एक सदन में। संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 संविधान और इसकी प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियों से संबंधित है। नेक्स्ट है संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधन करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो इसका सही उत्तर है साधारण बहुमत। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचन मंडल अपूर्ण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 11वां संशोधन के द्वारा, और 11वें संशोधन में अनुच्छेद 66 और 71 में संशोधन किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 73वां संशोधन। संसद ने भारत के पंचायती राज संस्थानों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 और भाग 9 को जोड़कर विधायी दर्जा देने के लिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था की गई कि भारत के राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान पहली बार संशोधन कब हुआ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1951 में। भारतीय संविधान का पहली बार संशोधन 1951 में किया गया था। नेक्स्ट है पंचायती राज अधिनियम को कब पारित किया गया। भारत में प्राचीन काल से ही पंचायती राज व्यवस्था अस्तित्व में रही है और आधुनिक भारत में प्रथम बार तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगधरी गाँव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की थी। सितंबर नहीं होगा, ये 2 अक्टूबर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 73वें संविधान संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया
तो इसका सही उत्तर है निर्णय लेने की शक्तियों का, पूर्ण व्यवस्था का और प्रशासनिक शक्तियों का। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा 1, 2 और 4। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज संस्था नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नगर परिषद। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद होता है और शहरी स्थानीय निकायों के अंतर्गत 3 प्रमुख संस्थाएं होती हैं, नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि निर्वाचन पंचायत से संबंधित मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप वर्जित होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 243 ना में या अनुच्छेद 243 ओ में। नेक्स्ट है निम्नलिखित को पंचायती राज के संदर्भ में सुमेलित कीजिए। पंचायत का गठन, इसका वर्णन अनुच्छेद 243 बी में किया गया है। वित्त आयोग का वर्णन अनुच्छेद 243 आई में किया गया है। स्थानों का आरक्षण, इसका वर्णन अनुच्छेद 243 डी में किया गया है और निर्वाचन का वर्णन अनुच्छेद 243 के में किया गया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा 3, 1, 4, 2। नेक्स्ट है ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रशासनिक प्राधिकरण। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति प्रशासनिक प्राधिकरण है जो कानून लागू करने और इसे प्रभावी बनाने के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट है स्थानीय स्वशासन में कौन सा गुण नहीं होता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए एक पूर्णतः स्वतंत्र सत्ता होती है। स्थानीय स्वशासन का मतलब स्थानीय स्तर पर उस शासन से है जिसमें शासन का संचालन उस संस्थाओं द्वारा चलाया जाता है जो जनता द्वारा चुनी जाती है तथा जिन्हें केंद्रीय या राज्य शासन के नियंत्रण में रहते हुए नागरिकों की स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ अधिकार एवं दायित्व प्राप्त होते हैं। स्थानीय स्वशासन पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होती है। नेक्स्ट है पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत भारत में ग्राम शासन एक दृष्टांत है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्थानीय स्वशासन का। नेक्स्ट है एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्लॉक स्तरीय निकाय। पंचायत समिति भारत में मध्यवर्ती तहसील स्तर पर एक ग्रामीण स्थानीय सरकार निकाय है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय विस्तार सेवा। सामुदायिक विकास लाने के लिए भारत सरकार द्वारा 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था और इसके 3 चरण हैं। पहला राष्ट्रीय विस्तार चरण, दूसरा गहन सामुदायिक विकास परियोजना चरण और तीसरा गहन विकास के बाद का चरण। और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम अप्रैल 1953 में तैयार और 2 अक्टूबर 1953 को इसका उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट है स्थानीय स्वशासन के पिता के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है और इन्होंने 1882 में स्थानीय स्वशासन की स्थापना की थी। नेक्स्ट है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए और पंचायतों को निर्वाचन का संचालन करने के लिए निम्नलिखित में से किसमें शक्ति निहित की जानी चाहिए? तो इसका सही उत्तर है राज्य निर्वाचन आयोग में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 20 और 21। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 जिसके अंतर्गत अपराधों की सजा के संबंध में संरक्षण है और अनुच्छेद 21 जिसमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण है को निलंबित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कृत्य संपन्न किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है लेखा परीक्षण, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है संघ के साथ राज्य स्तर पर देश की पूरी वित्तीय प्रणाली को कौन नियंत्रित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ऑप्शन बी। और इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा आयोग गठित करने का प्रावधान है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 344 में राजभाषा आयोग गठित करने का प्रावधान है। नेक्स्ट है संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वर्ष 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में। और अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में सजाइए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष और सांसद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, 1, 4, 3, 5। ये वरिष्ठता क्रम के अनुसार है। नेक्स्ट है अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन एवं निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण
किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, निर्वाचन आयोग परिसीमन आयोग की सहायता से। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन एवं निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण निर्वाचन आयोग परिसीमन आयोग की सहायता से करता है। नेक्स्ट है, संघ राज क्षेत्रों का प्रशासन किसके नियंत्रण में रहता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति के नियंत्रण में। नेक्स्ट है, पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेदों के उपबंध में की जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 340, अनुच्छेद 340। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 में सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आयोग बनाने का उल्लेख किया गया है और इसके आधार पर ही 1953-55 में काका कालेलकर आयोग और 1978 से 80 में मंडल कमीशन का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रत्येक 5 वर्षों पर वित्त आयोग का गठन किया जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 3। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय वित्त आयोग की रिपोर्ट संसद के पटल पर कौन प्रस्तुत करवाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। राष्ट्रीय वित्त आयोग की रिपोर्ट को संसद के पटल पर राष्ट्रपति प्रस्तुत करवाता है। नेक्स्ट है, बिहार किस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है? तो बिहार पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 338। संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना संविधान या अन्य कानूनों के तहत राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई है। नेक्स्ट है, मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन व भत्ते वही होंगे जो? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का है। नेक्स्ट है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक। और राज्य लोक सेवा आयोग का वर्णन संविधान के भाग 14 और अनुच्छेद 315 से 323 में किया गया है। और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और इसे राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मानव अधिकार आयोग त्रिस्तरीय होता है। और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत किया गया था और मानव अधिकार आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से कार्य निर्वाचन आयोग के कार्यों से संबंधित गलत है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, संसद के सदस्यों की आयोग्यता से संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह नहीं देना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, इनमें से किसने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आइवर जेनिंग्स ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सहकारी समिति गठित करने का अधिकार कौन सा अधिकार है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मूल अधिकार। भारतीय संविधान के 97 संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद 19 के तहत भारत के सभी नागरिकों को संगम या संघ के साथ साथ सहकारी समिति बनाने का मूल अधिकार स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो लोक सेवा आयोग क्रमिक मंत्रालय के अधीन है। लोक सेवा आयोग भारतीय संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 15 के तहत एक स्वायत्त और संवैधानिक संस्था है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिकारी की पदच्युति प्रक्रिया में संसद की कोई भूमिका नहीं होती है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने में संसद भाग लेता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने में भी संसद भाग लेता है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाने में संसद भाग नहीं लेता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, केवल 3। यूपीएससी के अध्यक्ष को राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राजनीतिक पार्टी को चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया गया? तो इसका सही उत्तर है आम आदमी पार्टी को। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकारों को, तो इसका सही उत्तर है संघीय सरकार को दिया गया है। नेक्स्ट है, धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 109 में। और अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन है और अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के बारे में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में मुख्य अंतर क्या है? तो इसका सही उत्तर है न्यायिक समीक्षा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, देश का पहला संविधान साक्षर जिला कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोल्लम। नेक्स्ट है, द्रौपदी मुर्मू भारत के कितने नंबर की व्यक्तिगत रूप से निर्वाचित होने वाली राष्ट्रपति हैं? तो इसका सही उत्तर है 15वीं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संविधान संशोधन तथा राज्यों के गठन से संबंधित सुमेलित नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 26वां राज्य छत्तीसगढ़। ये गलत है। छत्तीसगढ़ का गठन 84वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था और
26वें राज्य के रूप में हुआ था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 36वां संशोधन 22वां राज्य सिक्किम, ये सही है। 53वां संशोधन 23वां राज्य मिजोरम, ये भी सही है। 55वां संशोधन 24वां राज्य अरुणाचल प्रदेश, ये भी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक संसदीय समिति नहीं है? तो इसका सही उत्तर है अनुदान मांग समिति। ये संसदीय समिति नहीं है, जबकि लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति और प्रकलन समिति, ये तीनों संसदीय समिति है। नेक्स्ट है, संविधान संशोधनों के बारे में सम्मिलित नहीं है। 101वां संविधान संशोधन जीएसटी, ये सही है। 103वां ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण, ये भी सही है। 104वां एंग्लो इंडियन आरक्षण समाप्त, ये भी सही है। और 100वां संशोधन SC ST सेवकों को पदोन्नति, ये गलत है। 100वां संविधान संशोधन भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि सीमा समझौते से संबंधित है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, DY चंद्रचूड़ ने। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा सम्मिलित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं और नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। नेक्स्ट है, किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है राष्ट्रपति को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्षेत्रीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो क्षेत्रीय परिषद का पदेन अध्यक्ष उस राज्य का मुख्यमंत्री जहां क्षेत्रीय परिषद की बैठक होती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय महिला आयोग के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है, ये सही है। आयोग महिलाओं को शीघ्र न्याय प्राप्ति के लिए पारिवारिक महिला लोक अदालत प्रायोजित करती है, ये भी सही है। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करता है, तो ये गलत है। महिला आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। आयोग महिलाओं से संबंधित वर्तमान कानूनों की समीक्षा करती है, तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के सर्वप्रथम नियंत्रक महालेखा परीक्षक का पद किस अधिनियम द्वारा सृजित किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1919 के अधिनियम के द्वारा। और संविधान के अनुच्छेद 148 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वर्णन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद, ये सही है। प्रारूप समिति भीमराव अंबेडकर, ये भी सही है। संघ समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये भी सही है। और झंडा समिति सरदार पटेल, तो ये गलत है। झंडा समिति के अध्यक्ष भी राजेंद्र प्रसाद थे, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, सम्मिलित कीजिए राज्य और प्रथम महिला मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश सुचेता कृपलानी, ये सही है। बिहार राबड़ी देवी, मध्य प्रदेश उमा भारती और राजस्थान की वसुंधरा राजे सिंधिया, तो ये चारों सही सम्मिलित है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1 2 3 4। नेक्स्ट है, संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 दिसंबर 1946 को हुआ था और इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। तो आज की वीडियो में बस इतने ही। अगले वीडियो में हम लोग आस्था IAS के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।